न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं चौबार विश्वस्त फर्नीचर शोरूम फर्नीचर वर्ल्ड, श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, पीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, रुद्रा हुंडई। जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल। अवैध कोयला खनन और बालू तस्करी के बहुचर्चित मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आज सुबह से बड़ा अभियान शुरू कर दिया। पश्चिम बंगाल के 22 और झारखंड के 12 ठिकानों समेत कुल 34 से ज्यादा जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। कोयला और बालू माफियाओं में हड़कंप मच गया। सुबह 5 बजे से ही ईडी की कई टीमें सीआरपीएफ के साथ अलग अलग इलाकों में पहुंच गई। सबसे ज्यादा तलाशी पश्चिम बंगाल के आसनसोल और दुर्गापुर क्षेत्र में हुई। दुर्गापुर के विधाननगर स्थित सलानपुरिया अपार्टमेंट में सुशांत गोस्वामी के फ्लैट पर ईडी की टीम तलाशी ले रही है। सूत्र बता रहे हैं कि सुशांत गोस्वामी कोयला माफिया नारायण खड़का का करीबी और संभवतः उनका अकाउंटेंट है। कुल्टी के चौरंगी फाड़ी क्षेत्र के डुबरुडी चेक पोस्ट के पास एक कोयला सिंडिकेट का ऑफिस है। सुबह से ही ईडी की टीम यहां डटी हुई है। ऑफिस के सारे कर्मचारी को अंदर बैठाया गया है। लैपटॉप, पेन ड्राइव, दस्तावेज और बैंक ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। पांडेश्वर खुट्टाडी गांव के डोनापाड़ा में कोयला और बालू माफिया युधिष्ठिर घोष के घर सुबह 5 बजे से छापा चल रहा है। घर के बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात हैं। युधिष्ठिर घोष पहले भी अवैध कोयला खनन के मामले में जेल जा चुके हैं, अभी जमानत पर बाहर है। स्थानीय लोग बताते हैं कि पिछले कुछ सालों से वे अजय नदी के विभिन्न घाटों से अवैध बालू निकालकर तस्करी कर रहे हैं। इसके अलावा कोलकाता में भी कई ठिकानों पर ईडी की टीमें सक्रिय है। ईडी सूत्रों के मुताबिक यह पूरी कार्रवाई पीएमएलए यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत चल रही है। अवैध खनन से कमाई की गई काली कमाई को सफेद करने के नेटवर्क को तोड़ने के लिए दस्तावेज और डिजिटल सबूत जुटाए जा रहे हैं। ज़्यादातर ठिकानों पर 10-12 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन तलाशी अभी भी जारी है। कुछ जगहों से बड़ी मात्रा में केस, डिजिटल डिवाइस और संदिग्ध दस्तावेज बरामद होने की खबर है। कुल मिलाकर कोयला और बालू माफिया के खिलाफ ईडी का यह अब तक का सबसे बड़ा एक साथ अभियान माना जा रहा है। गौरतलब है कि 2026 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बिहार चुनाव में मिली भारी जीत के बाद भाजपा पूरी ताकत बंगाल में झोंक रही है। ईडी सूत्रों के अनुसार अवैध कोयला खनन और तस्करी से जुड़े मामले में शुक्रवार सुबह से पश्चिम बंगाल और झारखंड में कुल 34 स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई है। सबसे ज्यादा फोकस पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर क्षेत्र पर है, जहां सुबह से 7 अलग अलग ठिकानों पर ईडी की टीमें तलाश ले रही है। दुर्गापुर में जिन ठिकानों पर छापा पड़ा उनमें सलानपुरिया अपार्टमेंट, कोयला माफिया कहे जाने वाले नरेंद्र खड़का उर्फ नारायण खड़खड़ के फ्लैट पर छापा। नारायण खड़खड़ का लेखाकार माने जाने वाले सुशांत गोस्वामी के आवास पर ईडी की टीम। तीसरा, सिटी सेंटर डॉक्टर कॉलोनी, रामधनी जायसवाल के घर पर तलाशी। चौथा, सिटी सेंटर मधुसूदन पथ, लोकेश सिंह का ऑफिस। पांचवा, मेन गेट इलाका, कोयला तस्करी के बार बार आरोप झेल चुके लोकेश सिंह के घर पर भी छापेमारी। छठा, विधाननगर सेक्टर 2 चिन्मय मंडल के ऑफिस पर ईडी का छापा, कोयला तस्करी में उनकी भूमिका की जांच हो रही है। सातवां, सेक्टर 2C अनिमेश माझी के घर पर तलाशी। आठवां, सेप्को टाउनशिप राज किशोर यादव के घर पर भी ईडी की टीम पहुंची। इसके अलावा पांडेश्वर के खुट्टाडी में बालू और कोयला तस्करी का आरोपी युधिष्ठिर घोष के घर पर भी छापेमारी चल रही है। ईडी का दावा है कि ये सभी लोग अवैध कोयला खनन, परिवहन और कालाबाजारी के बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं। कई ठिकानों से दस्तावेज, डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद होने की सूचना है। कार्रवाई अभी भी तक जारी है। ম্যাডাম পাওয়া গেছে কিছু আধিকারিকরা এখন সশস্ত্র বাহিনীর জওয়ানরা তারা কিন্তু 10 ঘন্টা পর চূড়ান্ত
आसनसोल में आज एक ऐतिहासिक और दुर्लभ घटना हुई। स्वर्गीय R.S. चौधरी के पुत्र गुरविंदर सिंह चौधरी ने पुलिस लाइन स्थित अपनी पुश्तैनी लगभग 70 कट्ठा जमीन को पूरी तरह आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नाम दान कर दिया। यह संपत्ति चौधरी परिवार पिछले 100 वर्षों से अधिक समय से उपयोग में ला रहा था। आज चौधरी निवास में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में गुरुद्वारा कमेटी के अध्यक्ष अमरजीत सिंह भरारा व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अमरजीत सिंह ने बताया कि गुरविंदर सिंह ने स्वयं सभी रजिस्ट्री खर्च व कई लाख रुपए का स्टंप ड्यूटी भी वहन की है। उन्होंने उसे आसनसोल के इतिहास में स्वर्णिम निर्णय बताया और कहा कि आज के दौर में जब छोटी छोटी संपत्ति पर विवाद होते हैं, ऐसे में इतना बड़ा दान अतुलनीय है। गुरविंदर सिंह ने बताया कि 2.5 साल पहले स्वर्ण मंदिर में बैठे बैठे उनके मन में यह विचार आया। परिवार ने तुरंत समर्थन दिया। आज उन्होंने विधिवत रजिस्ट्री पेपर पर चाबी अमरजीत सिंह भरारा को सौंप दी। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे अच्छा फैसला बताया और कहा कि वे आज बहुत भावुक हैं। इस नेक कार्य के लिए सिख समाज सहित पूरे आसनसोल में गुरविंदर सिंह चौधरी की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। और मुख्य सेवादार होने के नाते मैं आप लोग सबका आभारी हूँ कि आप लोग समय निकाल के यहाँ आए हैं। हमारे रिक्वेस्ट पे, शॉर्ट नोटिस पे आप लोग आए हैं। आज का जो दिन है, मेरी समझ में आसनसोल के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। किस लिए है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऐसी चीज़ हमने या हमारी कमेटी ने या हमारी इस पूरी उम्र में या शायद हमारे फादर साहब की उम्र में हमने ऐसी चीज़ें बहुत कम या रेयर या ना के बराबर देखी हैं। आप लोगों को यहाँ पर बुलाने का जो मकसद है, उसका कारण ये है कि चौधरी परिवार आसनसोल में एक बहुत पुराना सिखों का परिवार रहा है। ये सारे आसनसोल जानता है और उनका योगदान पहले के गुरुद्वारे बनाने में, उनके बिल्डिंगों को बनाने में, ज़मीनों में काफ़ी रहा है। अब उनकी जो 3rd जनरेशन है, उनका यहाँ जो उनके तीसरे जनरेशन का जो मेन उनके सज्जन हैं यहाँ पर, वो गुरविंदर सिंह चौधरी हैं, जिनको हम लोग गुरुजी बुलाते हैं, गुरु भाई बुलाते हैं। इनका कुछ दिन से आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से बातचीत चल रही थी, जो हम लोग उनसे इन्होंने काफ़ी दिन से बातचीत हमसे करके रखी थी और मैंने अपने कमेटी मेंबरों से करके रखी थी। इन्होंने इनकी, आप अंतरात्मा बोलिए या इनका अंदर से भगवान के प्रति या समाज के प्रति या सिख समाज के प्रति इनके अंदर में ऐसी एक फीलिंग आई है जो इनको इस चीज़ का, जिस चीज़ ने एहसास दिलाया कि ये जो इनका, जिसको हम लोग चौधरी हाउस बोलते हैं, जहाँ ये कई सालों से रह रहे हैं, मुझे खुद नहीं पता कितने साल है, शायद 100 साल से ऊपर हो गए होंगे, कई 3-4 पुश्तें इनकी यहाँ रह रही हैं। इन्होंने मुझे बोला कि मेरी इच्छा है कि मैं यह सारी की सारी ज़मीन जो है वो गुरु नानक गुरुद्वारा के नाम कर देना चाहता हूँ। मैं ये बात सुन के इनकी पहले तो काफ़ी आश्चर्यचकित आदमी रह जाता है कि ये एक इंसान कैसे कर सकता है। कोई भी आदमी आज के दिन में ज़मीन खरीदने के लिए सारी उम्र लगा रहा है, कोई फ्लैट खरीदने के लिए लगा रहा है, कोई 2 कट्ठा ज़मीन खरीदने के लिए लगा रहा है, उसमें ये इतना बड़ा काम करने के लिए आदमी को इतनी हिम्मत कहाँ से आ रही है। खैर, इन्होंने बात मेरे को बहुत क्लियर बोली कि मैं हर हाल में ये जो फैसला है मेरा, मैंने ये करके रहना है और ये जो मेरी संपत्ति है, जो एक्चुअली इनकी पुश्तैनी संपत्ति है, वो सारी की सारी ज़मीन इन्होंने बोला मुझे कि मैं गुरुद्वारे के नाम कर देना चाहता हूँ। उसके बाद इन्होंने इसका पूरा लीगल प्रोसेस कंप्लीट किया। ये कोई ज़मानी बात नहीं थी, सारी की सारी इन्होंने जो रजिस्ट्री है वो सारी हमारी गुरु नानक गुरुद्वारे के नाम इन्होंने रजिस्ट्री करके इसकी सारी खानापूर्ति जो भी है पेपर वर्क इन्होंने कंप्लीट कर लिया। तो इसका मेन मैं आपको दिखाने का मतलब ये है कि बोलने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। मैं पैसों की बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपको इतना अंदाज़ा दे रहा हूँ कि सिर्फ ये रजिस्ट्री करने में एक अच्छे खासे अमाउंट की दरकार पड़ती है, जो कि इन्होंने खुद अपने पैसों से जमा करके इसको गुरुद्वारे के नाम में कराया है। क्योंकि एज़ पर लॉ आप कोई चीज़ डोनेट करते हैं तो उसमें भी आपको रजिस्ट्री कॉस्ट पूरी की पूरी लगती है, ये गवर्नमेंट का कानून है। तो हम लोग आज यहाँ जो एकत्रित हुए हैं,
वो इसलिए हुए हैं कि हमारे सिख धर्म में कोई भी चीज़ जो की जाती है, कोई भी शुभ काम किया जाता है, वो उसके लिए बाकायदा गुरु जी के सामने हुक्मनामा लिया जाता है, अरदास की जाती है, उसकी प्रवानगी ली जाती है ताकि ये काम तोड़ चढ़े और ये अच्छी तरह गुरुद्वारे के काम नहीं, समाज के काम, क्योंकि हम लोगों की सिखों की पॉपुलेशन उतनी नहीं है। ज़्यादातर हमारे जितने भी स्कूल, अदारे, कम्युनिटी सेंटर जितने चल रहे हैं, ये हर पूरे समाज के काम आते हैं, हमारे अकेले के तो है नहीं। लैंड कितना वो बताओ। देखिए, ओवरऑल जो लैंड मेरी समझ में है वो हमारी जो रजिस्ट्री हुई है प्लस इनके पास और भी ज़मीन, क्योंकि प्लॉट साइज़ बहुत बड़ा है इनका, पुश्तैनी जगह है, ये मेरे हिसाब से कोई 70 कट्ठे के तकरीबन, 70 प्लस ही है, माइनस नहीं। तो अब उसका वैल्यूएशन तो हम नहीं कर सकते, हमारा वो काम नहीं है, लेकिन इन्होंने उस लैंड का सरकारी वैल्यूएशन जो आज के दिन में निकला है, उस वैल्यूएशन के मुताबिक स्टैम्प ड्यूटी जमा करी है जो कई लाखों में है। वो भी इन्होंने पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट किया है और उसको रजिस्टर कर दिया है। सर काइंडली थोड़ा रोशनी देंगे आप उसमें कि कितना का मतलब ये स्टैम्प ड्यूटी कितना का लगा? देखिए, ये थोड़ा सा पर्सनल मैटर है, मेरे समझ से ये चीज़ एक दूसरी जगह में चला जाएगा। हमारी रिक्वेस्ट है, क्योंकि गुरुद्वारे की जगह है, ये कोई कमर्शियल डील नहीं है। और लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आज के डेट में आप अगर यहाँ कोई 1 कट्ठा ज़मीन खरीदते हैं, सेम इतने कट्ठे का जो लगता है उतने का स्टैम्प ड्यूटी इन्होंने ही किया। मैं खुद गुरुद्वारे के नुमाइंदा होकर गया हूँ, क्योंकि रजिस्ट्री गुरुद्वारे का नाम होती है, किसी आदमी का नाम नहीं होता। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरा एक्चुअली मैं ज़्यादा बोलना उचित भी नहीं समझता हूँ और मैं कम लफ्ज़ों का इंसान हूँ। तो मैं ये मानता हूँ और सब जानते हैं, पहले भी हम जो भी काम करते हैं, सेवा जो भी करते हैं, तो ये सेवा जो है ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है। और इसको लेके मैं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। जो है सो है, दिल से काम कर रहे हैं तो इमोशनल तो बिल्कुल। काफ़ी लोगों को पता है कि मेरा लगाव जो है वो दरबार साहिब गोल्डन टेम्पल के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो मैं वहाँ पे बहुत बारी जाता हूँ, साल में 5-6 बारी। और वहाँ बैठे बैठे एक दिन मेरे को 2-2.5 साल पहले एक प्रेरणा मिली वहाँ से। तो उसको लेके मैंने गोरी बाजी से डिस्कस किया, अमर जी के हिसाब से। मैंने उनको कहा कि ऐसे ऐसे मुझे आवाज़ आई और वाहिगुरू से एक डायरेक्ट, आज भी मैं यहाँ बैठा हूँ, आप देख सकते हैं शायद आपको, मतलब मेरे अल्फाज नहीं निकल रहे। और कि कैसे ये हुआ, तो ये जो आपका सवाल है वो बहुत ही मेरे लिए भी खुद आश्चर्यजनक, और इससे ज़्यादा और कुछ बोलने की ज़रूरत है नहीं। आई थिंक आप समझ सकते हैं कि मेरी क्या फीलिंग है। मतलब आपकी अंतर आत्मा ने बोला आपको? जी, वाहिगुरू ने क्या ये प्रेरणा आपको गोल्डन टेम्पल वहाँ पे ही जी आके मैंने इमीडिएटली अपने भाई से डिस्कस किया। और आप लोग मानेंगे नहीं कि उन्होंने 1 सेकंड में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा किया। इसलिए सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि सेवा का जो मौका होता है, मेरे को लगता है कि दैट वही आशीष है, वही ब्लेसिंग है। अपॉर्चुनिटी जो मिलती है सेवा, कोई भी मौका मिलता है तो उसी को हमें आशीर्वाद से मिलना चाहिए। और उसी को अपनी आपके इस निर्णय में आपका पूरा परिवार आपके साथ। जी, इस त्योहार के मौसम में श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, आसनसोल।
विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। या घर को देना चाहते हैं नया रूप, तो चले आइए लिलेन गैलरी। आसनसोल के सृष्टि नगर के सेंट्रल मॉल में लिलेन गैलरी में मिलेंगे आपको रंग बिरंगे नए फ्लेवर वाले बेडशीट, खूबसूरत बाथरूम सेट, शानदार कारपेट, मैट्स और पर्दा, प्रीमियम ब्रांडेड कंपनियों के किचन अप्लायंसेस, खूबसूरत स्टील व ग्लास थर्मोवेयर भी मिलेंगे। लिलेन गैलरी, शॉप नंबर 214, फर्स्ट फ्लोर, सेंट्रल मॉल, सृष्टि नगर, आसनसोल। आसनसोल के कुल्टी थाना अंतर्गत नियामतपुर GT रोड में पिछले रविवार को 2 दुकानों में एक साथ चोरी हुई। सबसे बड़ा नुकसान जय बालाजी मोबाइल दुकान को हुआ, जहां चोर 35 से 40 महंगे मोबाइल फोन चुरा ले गए, जिसकी कीमत करीब 30 से 35 लाख रुपए बताई जा रही है। उसी रात पास के ही ओम रेडीमेड कपड़े की दुकान में भी 50,000 रुपये नगद गायब हो गए। दोनों चोरियां एक ही तरीके से हुई। घटना का CCTV फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गुस्साए व्यापारियों ने नियामतपुर मोड़ पर GT रोड जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। घटना के बाद से नियामतपुर फाड़ी पुलिस तफ्तीश कर रही थी, लेकिन 2 दिन पहले आसनसोल गोयंदा विभाग DD ने केस अपने हाथ में ले लिया। आज दोपहर खुफिया विभाग पुलिस नियामतपुर के विभिन्न दुकानों के CCTV फुटेज खंगाल रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि चोर किस रास्ते आए और चोरी के बाद किस रास्ते फरार हुए। पुलिस सूत्रों के अनुसार छानबीन जोर शोर से चल रही है और जल्दी चोरों तक पहुंचने की उम्मीद है। आसनसोल के मोहसिला कॉलोनी इलाके में बने सेल अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर D3 फ्लैट को आज पुलिस प्रशासन के सहयोग से और अदालत के आदेश पर IDBI बैंक के अधिकारियों ने सील कर दिया। इस फ्लैट के मालिक चिरोदीप दत्ता तथा सुष्मिता दत्ता ने 2010 में IDBI बैंक से लोन लिया था। फिलहाल 13,15,775 तथा ब्याज की रकम बकाया थी। इसके बाद IDBI बैंक के अधिकारियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और आखिरकार आज उन्हें फ्लैट का फिजिकल पोजीशन लेने का आदेश मिल गया। पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आज फ्लैट का फिजिकल पोजीशन ले लिया गया। रिकवरी एजेंट SSG एसोसिएट के प्रमुख राजीव बनेजी के नेतृत्व में श्रेया दास, सुवर्णका लहरी, दिनेश सेन, अंजल पाल, मिताली घटक, विप्लव भट्टाचार्य द्वारा फ्लैट की फिजिकल पोजीशन लिया गया। वहीं IDBI बैंक के तरफ से DGM तथा अधिकारी उदय कुमार तिवारी, IDBI बैंक की डिप्टी मैनेजर सपना सुधा भी उपस्थित थी। प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेंड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड। उड़द
4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। Open sunroof. अंडाल से बकरी चुराकर कार में भाग रहे 3 चोरों ने बख्तार नगर रानीगंज मोड़ पर 2 बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी। दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। गुस्साए ग्रामीण और कुमार बाजार बख्तार नगर के युवकों ने बाइक से चोरों के कार का पीछा किया। घबराए चोरों ने कुमार बाजार में कई लोगों को कुचलने की कोशिश की, लेकिन तेज रफ्तार में गाड़ी अनियंत्रित होकर जंगल में पलट गई। जनता ने तीनों चोरों को पकड़कर जमकर पीटा। सूचना पर पंजाबी मोड़ थाना पुलिस पहुंची और घायल चोरों को गाड़ी से निकालकर अपनी हिफाजत में लिया। सभी को रानीगंज अस्पताल भेजा गया। घायल युवक अभिषेक नायक बख्तार नगर और देवज्योति मलाकार बाबूसोल कॉलोनी निवासी है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। चोर बार बार अपना पता गलत बता रहे हैं, कभी हुगली का श्री रामपुर तो कभी श्रीपुर बता रहे हैं। इससे गुस्साई भीड़ और पुलिस में तीखी बहस भी हुई। चोरी की बकरी बरामद, गाड़ी को जब्त की गई, जांच जारी है। ঘটনাটা অ্যাকচুয়ালি আমরা মাঠে যখন আড্ডা দিচ্ছিলাম, আড্ডা দিতে মানে আমাদের ওখানে দাদা আছে কিছু পার্থ খায়ের নাম, তো তারা বলে ছাগল চুরি করছে। আমরা ওর পেছনে গাড়িতে করে যাই, বাইকে করে যাচ্ছিলাম, তো বাইক মানে কারের যে ড্রাইভার আছে এত রাফ গাড়ি চালায়। সামনে আমার একটা বন্ধু এসেছিল, বন্ধুকে এমন ঠুকেছে, ওর হাত থেকে পুরো ব্লিডিং হচ্ছে, গাড়িটা পুরো ভেঙে গেছে। আমি তারপরে গাড়িটা যখন কুমার বাজারের ছেলেগুলোকে আমি ফোন করলাম, ওরাও যখন তাড়া করলো গাড়িটা এখানে এসে পাল্টি করে দিল। পাল্টি করবার পর গাড়ি থেকে লোকগুলোকে আমরা বের করি, যেহেতু আমাদের মনসত্ব আছে এইরকম করে যদি গাড়ি চালাই তাহলে তো দেখলেন আপনারা চোখের সামনে। আর এইভাবে যেটা চুরি হচ্ছে এটা যেন আমাদের বক্তনগর, কুমার বাজার, রানীগঞ্জ যেন ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথাও না হয়। আপনি সামনে দেখছেন এখানে পাউরুটি বিস্কুট রয়েছে, এটা কি চারা হিসাবে ইউজ হচ্ছিল? ছাগলগুলোকে দিয়ে তুলেছিল, ছাগলগুলো চুরি করে 4 থেকে 5টা ছাগল চুরি করা হয়েছে। এইভাবে যে চুরি করা হচ্ছে, তারপর চুরি যেমন তেমন এটা আমার বন্ধুকে মেরে দিয়েছে। এইভাবে যে পুরো ব্লিডিং হচ্ছে, ইনজয়েড হয়েছে, আমি আপনি দেখি এমন ভাবে হয়েছে। এই ঘটনা নিয়ে কি চাইছেন আপনারা? প্রশাসনের কাছে কি আবেদন রাখছেন? প্রশাসনের কাছে যেন যা ক্ষতিপূরণ হয়েছে, যতটুকু ক্ষতিপূরণ অতটুকু যেন আমাদের দেওয়া হয়, আমার বন্ধুকে যেন দেওয়া হয়। যতটুকু লেগেছে হসপিটাল ট্রিটমেন্ট খরচা তাকে যেন দেওয়া হয়। এই গাড়িটি কি বক্তারনগর থেকে টুয়ার্ডস কুমার বাজার দিকে যাচ্ছে? কুমার বাজার দিকে যায়, কুমার বাজারের রাস্তা বন্ধ থাকাকালীন ওরা আবার রিটার্ন বক্তারনগরের দিকে আসে। আমরা পেছনে বাইক নিয়ে তারা যখন করি তখন গাড়িটা পাল্টি মেরে দিয়েছে এখানে থেকে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম শঙ্কর মুখার্জি, পশ্চিম বর্ধমান, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা, বক্তানগরের বাড়ি। আমার স্যার বাড়ি কুমার বাজারে। আমি কুমার বাজারে আমার বন্ধুর দোকানের সামনে বসে আড্ডা মারছিলাম। সে সময় দেখি বক্তনগর থেকে একটা গাড়ি মোটামুটি আমার আন্দাজে 130+ স্পিডে গাড়িটি রানীগঞ্জ কুমার বাজার দিকে যাচ্ছে এগিয়ে। পেছনে বক্তনগর থেকে টুয়ার্ডস কুমার বাজারে যাচ্ছে। পেছনে 2টি বাইক ছিল, বাইক ওরা হাল্লা করতে যাচ্ছে যে 4 চাকাটিকে তোমরা ধরো। আমার যেটুকু ধারণা হলো হয় কোনো ছিনতাই করে আসছে কিংবা কাউকে অ্যাক্সিডেন্ট করে আসছে। সেই মুহূর্তে গাড়ি মানে এত স্পিডে গাড়ি ছিল, আমি রোডের লেফট সাইডে ছিলাম, আমাকে গাড়িটি মারতে মারতে মানে পুরো মারছি আমাকে, আমি জাম্প করে পড়ে গেলাম সাইডে। ঠিক আমাদের কুমার বাজার রাস্তায় রোডে কাজ চলছে, রোডে কাজ চলতে ব্যারিকেড দেওয়া ছিল, বিবেকানন্দ সেবাকেন্দ্র আশ্রম আছে, সেই সময় গাড়িটি রান্দিকা আশ্রম দিয়ে ঢুকে গেল। আমরা গাড়ির পেছনে আবার ধাওয়া করি। গাড়ির ড্রাইভারটি এতই পাকাপোক্ত ড্রাইভার, ওই আশ্রম মাঠের মধ্যে গাড়িটি এমনভাবে স্টিয়ারিং কাটালো, আবার সামনে দুজনকে মারতে মারতে বেঁচে গেল। পুনরায় গাড়িটি আবার বক্তব্য দিয়ে ধাওয়া হলো। কিছুক্ষণ পর আমরাও আসছি, খবর পেলাম যে গাড়িটি এখানে পাল্টি মেরেছে এবং ধরা পড়েছে। গাড়ি থেকে এই মুহূর্তে 4টে ছাগল পাওয়া গেছে। ছাগলের চারা হিসেবে প্রচুর পাউরুটি বিস্কুট আছে। মোটামুটি 6 থেকে 7 জন প্রচণ্ড ইনজুয়েড আছে। গাড়িটি অ্যাক্সিডেন্ট করেছে বাইকওয়ালাকে। যে এই মুহূর্তে যেটুকু বুঝতে পারছি বাবুসোল থেকে এরা ছাগল চুরি করে রানীগঞ্জের পথে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল। আচ্ছা, কে বা কারা চেনা গেছে?
তাদেরকে তো পুলিশ তো আটক করেছে, তাদেরকে চেনা গেছে। তারা তো সবাই বলছে আমাদের বাড়ি স্লিপ হয়েছে, অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, হাতে লেগেছে প্রচণ্ড রকম, বাইক ইঞ্জুরি হয়েছে। আপনারা এখন এটার ফয়সলা চাইছি, লোকগুলো কথাকার বা এরা এই ছাগল চুরির সাথে কি আরও কিছু জড়িত আছে? কেন ইদানিং কুমার বাজারের মধ্যে বক্তব্যের মধ্যে চুরির সংখ্যাটা খুব বেড়েছে। প্রাণহানির তো আশঙ্কা হতে পারছে। আমি নিজে বলছি যে টাইমে জিনিসটি হয়েছে সেই টাইমে বাচ্চাদের স্কুলে ছুটি হয়, সেই সময় আমার বাচ্চা বা আমার বন্ধুর বাচ্চা, যে কোনো বাচ্চা বাড়ি আসে, নার্সারি থেকে শুরু করে ক্লাস 4 পর্যন্ত। পুলিশ এসছে ঘটনাস্থলে, পুলিশ ঘটনাস্থলে এসছে। এটা রানীগঞ্জ থানা, এটা আন্ডার পড়ছে, কিন্তু এই মুহূর্তে অন্ডাল থানা এসেছে, রানীগঞ্জ থানা ঢুকেছে এই মুহূর্তে। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম মিলন রায়, আমার বাড়ি कुमार बाजार। सनातन संस्कृति संसद के आह्वान पर आगामी 7 दिसंबर को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 5 लाख लोगों द्वारा एक साथ श्रीमद् भागवत गीता पाठ का विशाल आयोजन होने जा रहा है। इसी कड़ी में आज रानीगंज के 2 प्रमुख स्थानों NSB रोड बिजली दफ्तर के सामने और श्याम मंदिर के पास विश्व हिंदू परिषद एवं रानीगंज प्रखंड की ओर से जागरूकता एवं प्रचार सभा का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता तारापीठ के श्याम सुंदर महाराज आनंद गिरी जी रहे। विश्व हिंदू परिषद आसनसोल जिला अध्यक्ष मनीष शर्मा ने बताया कि यह कार्यक्रम भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म को मजबूत करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम होगा। अधिक से अधिक लोग 7 सितंबर को ब्रिगेड पहुंचे, इसके लिए पूरे क्षेत्र में प्रचार अभियान चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद के जिला सह संपादक तेज प्रताप सिंह, रानीगंज प्रखंड सचिव विश्वजीत गोराई, बिहू मंडल रितेश दत्ता, राहुल सिंह, रोहन सिंह, अखंड प्रताप सिंह, प्रमोद रवानी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता एवं श्रद्धालु उपस्थित रहे। ब्रिगेड मैदाने 5 লক্ষ কণ্ঠে একই সঙ্গে গীতার ধ্বনি, গীতা পাঠন হবে, সেটা আমরা আশা করছি। এইখানে যা উপস্থিত হয়েছেন এবং বাগেশ্বর ধাম মহারাজ বীরেন্দ্র শাস্ত্রী মহারাজ এবং রামদেব বাবা এবং অনেক সাধু মাতা উপস্থিত থাকবেন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে গায়ক এই রানীগঞ্জ শহরে আমরা এসেছি আমাদের যে ব্রিগেডে 5 লক্ষ কণ্ঠের গীতাপাঠের যে আয়োজন করা হয়েছে তার সূচনা দিতে। আজকে আমরা অলরেডি দুর্গাপুরে করে এসে তারপরে আবার এখানে এলাম, এরপর আরও এক জায়গায় যেতে হবে। তো এই গীতা জ্ঞান ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে দিয়েছিলেন, তখন কি শুধু অর্জুনকে দিয়েছিলেন তা নয়, অর্জুনকে মাধ্যম করে আমাদের সকলকে এই জ্ঞান প্রদান করে গেছেন। ये ब्रिगेड ग्राउंड है कोलकाता में। ये कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में 7 दिसंबर 2025 को 5 लाख कंठ से गीता पाठ का सनातन संस्कृति संसद बोल के जो हमारा संगठन है उसके माध्यम से लिया गया है। तो विश्व हिंदू परिषद उस कार्यक्रम में सहयोग कर रहा है और हमारा सभी सनातनियों से ये विनम्र अनुरोध है, करबद्ध अनुरोध है कि उस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आए और जो ये गीता का जो ज्ञान, जो दिव्य ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में दिया था, वो ज्ञान आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना द्वापर में था। तो इस ज्ञान का और इस गीता का जो मूल मंत्र है, इसका एक साथ में पाठन करके पूरे जो हमारे बंगाल की धरती है इसको पूरा अपने ओजस वाणी से अपने इसको पूरा गुंजायमान कर। के आज के विशेष अतिथि से उपस्थित ছিল? विशिष्ट अतिथियों की जो अभी हम लोगों के पास में सूची है, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज और बाबा रामदेव जी और साध्वी रितंबरा जी और हमारे जो भारत सेवाश्रम संघ के जो विशिष्ट जो महाराज हैं, निर्गुणानंद जी महाराज, कार्तिक महाराज, ये सारे महाराज वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और इसके अलावा मैं बाकी भी जो इस अंचल के जितने भी संत समाज और मठ और मंदिर हैं, वहाँ के सभी संत समाज से ये अनुरोध करता हूँ कि वो सभी लोग वहाँ पे उपस्थित रहें और जाने की व्यवस्था के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग चाहिए, किसी भी प्रकार का मार्गदर्शन चाहिए, तो हम लोग अपने पूरी कार्यकर्ता और पूरी शक्ति के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय रानीगंज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने में स्थित है। इस कार्यालय में आप संपर्क कीजिए। रानीगंज में संपादक यहाँ पे रानीगंज प्रखंड में उपस्थित है विश्वजीत गोराई और रानीगंज प्रखंड के जो अध्यक्ष हैं रामजी साहु, ये लोग पुरजोर रूप से अपनी टीम के साथ, अपने संगठन के साथ इस साधु कार्य के लिए
हर समय तत्पर हैं। के प्रायोजक हैं आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। श्री जानकी स्टोर, लिनेन गैलरी, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम, BN घाटी, मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, रुद्रा हुंडई,